अब नेपाल ने भी मालदीव वाली हरकतें करना शुरू कर दिया है और भारत द्वारा इतनी ज्यादा मदद पाने के बावजूद भी नेपाल इस सब को भूल चुका है और उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। दरअसल हाल ही में चीन के द्वारा साउथ एशिया में एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई, जहां से भारत के लिए चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में नेपाल में केपी शर्मा की नई सरकार बनी है और ये सरकार में आते ही नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर ये बात भूल चुके हैं कि भारत से पंगा लेने का अंजाम इन पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है। दरअसल ये जो साउथ एशिया की मीटिंग कंडक्ट कराई गई, ये चीन में कराई गई, जबकि देखा जाए तो चीन साउथ एशिया का कंट्री है ही नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी फॉरेन सेक्रेटरी को वहाँ भेजा, जबकि हमारा भारत जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है, इसे शामिल ही नहीं किया गया ताकि ये देश मिलकर आपस में भारत के खिलाफ खिचड़ी पका सके। और इस मीटिंग के दौरान नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई फैसले लिए हैं, लेकिन शायद नेपाल ये भूल चुका है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि नेपाल आर्थिक मदद से लेकर खाने पीने की वस्तुएं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भारत पर ही निर्भर है। आखिर नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कौन से फैसले लिए हैं और भारत से पंगा लेने का अंजाम किस तरह से भारी पड़ सकता है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल व्यूअर्स, ध्यान दिया जाए तो पिछले कई सालों से भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और जिनके साथ भारत के रिलेशन ठीक ठाक हैं, फिर चाहे भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश हो या फिर नेपाल और मालदीव ही क्यों ना हो, इन सभी देशों को चीन अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है। इन्हें अपने कंट्रोल में लेकर इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाह रहा है, जिसका सबसे बड़ा नमूना हम लोगों ने कुछ महीने पहले देखा था, जिसमें मालदीव को चीन ने अपने कंट्रोल में करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि काफी हद तक चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई कारनामे कर चुका था, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी नेपाल की आंखें नहीं भरी और इसी महीने में जब नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने तो वो चीन की ओर तेजी के साथ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत से दूरियां बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन शायद नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर भारत के विरोध में इतने ज्यादा अंधे हैं कि वो ये बात भी सोचना भूल गए कि भारत से पंगा लेकर चीन के साथ हाथ मिलाना उन पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है। जबकि देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले ही नेपाल भी एक बार चीन के जाल में फंस चुका था, जिसमें नेपाल के हाथों से पोखरा एयरपोर्ट जाने वाला था, लेकिन चीन को लगा कि भारत के रहते हुए इस एयरपोर्ट पर वे कब्जा नहीं कर सकते, तो वो उसके कंस्ट्रक्शन के काम को बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद भारत की अडानी ग्रुप ने उसके डेवलपमेंट को पूरा करने और संचालित करने का जिम्मा लिया, जिससे नेपाल दोबारा से ऊपर उठ रहा है। लेकिन ऊपर उठते उठते नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कौन सा फैसला लिया और इसमें भारत के लिए हैरान करने वाली बात कौन सी है, ये जानते हैं। देखिए व्यूअर्स, नेपाल में इस बार सत्ता का उलटफेर हुआ है, जिसमें केपी शर्मा ओली नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इनका झुकाव चीन की ओर ज्यादा है। इसलिए जब हाल ही में चीन में साउथ एशिया देश की मीटिंग करवाई गई तो उसमें नेपाल के साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे अन्य देशों को भी न्योता दिया गया और ये लोग इसमें शामिल हुए, जबकि भारत को इसमें न्योता नहीं दिया गया और भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि सबसे पहले इस तरीके की मीटिंग चीन के द्वारा साल 2018 में कंडक्ट कराई गई थी और इस बार जो साउथ एशिया की मीटिंग हुई है ये 5वीं बार चीन में कंडक्ट करवाई गई है, जिसमें 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक यानी लगभग 5 दिनों तक इन देशों ने अपनी स्ट्रैटेजिक फैसले को एक दूसरे से साझा किया और इसमें भारत के खिलाफ खिचड़ी पकाई। इस तरीके की मीटिंग करने की साल 2018 में भी शुरुआत हुई, तो इसका यही मकसद था कि भारत के इन पड़ोसी देशों के साथ चीन अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ा सके और ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि इन्हें सारे देशों को चीन के साथ आपस में कनेक्ट करते रहे, जिससे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन देशों से बढ़ाना चाहता है, ताकि भारत का जो इन पड़ोसी देशों में वार्षव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इन सभी छोटे छोटे देश को चीन अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। चीन ने इसके बाद श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BR के तहत लोन बांटना शुरू किया और इसकी चपेट में श्रीलंका और नेपाल सबसे पहले आए थे और श्रीलंका इनका लोन नहीं चुका पाया तो
उसके बाद श्रीलंका को ये बात समझ आई कि चीन ने इनको अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा लिया है। लेकिन जब ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद श्रीलंका को अपना हुमना टूटा बंदरगाह 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। हालांकि श्रीलंका इन सब के बाद तो सुधर गया, लेकिन नेपाल एक बार चीन से धोखा पाने के बावजूद भी दोबारा भारत से दूरियां बनाने की कोशिश करके गलतियां कर रहा है। और इस बार जैसे ही चीन के साथ नेपाल की मीटिंग शुरू हुई, उसी दिन कुछ घंटे बाद एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। सबसे पहले इस खबर को देखिए, जिसमें साफ साफ बताया गया कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने एक बार फिर से भारत और नेपाल के बॉर्डर इशू को लेकर मुद्दा उठाया है। यानी कि जब नेपाल को चीन का साथ मिलना शुरू हो गया तो उन्होंने एक बार फिर से लिपुलेख, काला पानी और लंबियान मुद्दे को गर्म करना शुरू कर दिया है। और भारत के इस बॉर्डर इशू के बारे में उन्होंने कोई छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि खुद पार्लियामेंट के सामने इस मुद्दे को पेश कर दिया। और नेपाल ने कह दिया है कि ये जो तीनों टेरिटरीज हैं ये भारत की नहीं बल्कि नेपाल की हैं। यानी कि देखा जाए तो चीन के साथ मिलते ही इनके द्वारा भारत पर सीधी उंगली उठाई जा रही है। हालांकि इसके पहले नेपाल की जो पुरानी सरकार थी उसके साथ भारत और नेपाल के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे थे और भारत नेपाल के बीच जो उलझने थी वो खत्म हो रही थी। लेकिन इन्होंने फिर से भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस समय शायद नेपाल भूल चुका है कि वो भारत पे व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी सेक्टर के लिए कहीं ज्यादा निर्भर है। यानी कि भारत की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता है तो नेपाल को बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है और बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि चावल, दाल, चीनी और गेहूं जैसे ज्यादातर फूड प्रोडक्ट वो भारत के द्वारा ही नेपाल में भेजा जाता है। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि नेपाल ज्यादातर दवाइयाँ भी भारत से ही खरीदता है। यहाँ तक कि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से लेकर ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ भारत से नेपाल में एक्सपोर्ट की जाती है। और नेपाल हर साल लगभग $4 बिलियन के सामान को भारत से खरीदता है, जबकि भारत की नेपाल पर निर्भरता लगभग बहुत ही कम है। बाकी आप लोग की इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।